हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस पार्ट में जेनेत्सु और काइगाकू की फाइट होने वाली है। जेनेत्सु जो कि एक हिनोए है, जिसको हिनोए नहीं पता मैं बता दूं, हिनोए थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग है डीमन कॉर्प्स की। फर्स्ट पे हसीरा है और सेकंड को किनोए बोलते हैं, जिसकी फाइट काइगाकू से होती है। काइगाकू एक अपर रैंक 6 डीमन है, और या ये कहूँ अपर मून 6। दोनों ही थंडर ब्रीदिंग स्टाइल का यूज़ करते हैं। हमें दिखाया जाता है जेनेत्सु और काइगाकू आमने सामने हैं। काइगाकू जो कि अपर रैंक 6 डीमन की जगह लाया गया है, दोनों ही आमने सामने होते हैं। और सबसे पहले काइगाकू जेनेत्सु को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारी फॉर्म्स का क्या हुआ? तुमने फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ सीखा? तो जेनेत्सु भी चिढ़ता नहीं है और सवाल का जवाब देने की जगह कहता है, तुम्हें अपर रैंक्स के निचले दर्जे की खाली जगह भरने के लिए लाया गया है और तुम इतने में खुश हो गए। जेनेत्सु जो कि एक हिनोई है, सिर्फ थंडर ब्रीडिंग की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन काइगाकू सभी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है सिवाय फर्स्ट फॉर्म के, जिसकी वजह से उन दोनों के मास्टर जो कि थंडर हसीरा थे, थंडर ब्रीडिंग के सक्सेसर बनाने वाले थे। लेकिन काइगाकू को जेनेत्सु के साथ सक्सेसर बनना स्वीकार नहीं था, इसलिए वो डीमन बनता है और उसे अपर रैंक 6 डीमन की जगह रखा जाता है। जेनेत्सु कहता है कि मास्टर की किस्मत खराब थी कि वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाए। इस बात पर काइगाकू बहुत गुस्सा आ जाता है और अपनी फर्स्ट अटैक करता है, जो कि होती है थंडर ब्रीडिंग की फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर। लेकिन काइगाकू का अटैक बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से काइगाकू जेनेत्सु के अटैक को देख भी नहीं पाता और जेनेत्सु उसका गला काट देता है अपनी तलवार से। उसके बाद काइगाकू के नेक से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन जैसा कि काइगाकू एक डीमन है तो वो जल्दी से हील भी हो जाता है। फिर थोड़ी देर तक अपनी पास्ट की बातें करने के बाद काइगाकू फिर से अटैक करता है, जो होता है थंडर ब्रीडिंग की सेकंड फॉर्म राइस स्प्लिट, जिसमें जेनेत्सु पर 5 सक्सेसिव रैपिड अटैक्स होते हैं, लेकिन जेनेत्सु उनसे बच जाता है। और ऐसे ही कंटिन्यूस फाइट करने के बाद जेनेत्सु अपना पहला अटैक करता है, जो कि होता है थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश, जिसे काइगाकू बिना किसी मुश्किल के रोक लेता है और फिर उस पर अपना काउंटर अटैक करता है, जो कि होता है थंडर ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म थंडर स्वाम। बाद जेनेत्सु काइगाकू के हमले को ना डॉज कर पा रहा था, ना ही रोक पा रहा था, और ना ही उसे कुछ समझ में आ रहा था कि कहाँ से अटैक कर रहा है। जेनेत्सु अपना अटैक फिर से करता है, जो होती है थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म का एक्सटेंशन थंडर क्लैप एंड फ्लैश 6 फोल्ड, जिसके बाद काइगाकू अपना अटैक फिर से करता है, जो होती है थंडर ब्रीडिंग की फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग, जिसकी वजह से जेनेत्सु बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके हाथ से, मुंह से, चेहरे से, हर जगह से खून बहने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और इतना ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है कि वो खड़ा भी नहीं उठ पा रहा था, बहुत मुश्किल से खड़ा उठता है और फिर से लड़ने की कोशिश करता है। अब जब जेनेत्सु फिर से खड़ा हो चुका था, तब उसके बाद काइगाकू अपनी थंडर ब्रीडिंग की लास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जो होता है थंडर ब्रीडिंग सिक्स्थ फॉर्म रंबल एंड फ्लैश, जो कि एक लॉन्ग रेंज लाइटनिंग अटैक्स की सीरीज़ होती है, जो कि सीधा जेनेत्सु पे लगती है और जेनेत्सु बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। और जेनेत्सु इतना ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद नीचे गिरने लगता है। ना जेनेत्सु खुद को संभाल पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। अब उसकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी और पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई थी। और इसके बाद उसके दिमाग में पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पे उसके मास्टर उसे डंडे से पीटते हुए कह रहे थे कि काइगाकू जैसे बनो, और कुछ स्टूडेंट उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि जेनेत्सु कभी हसीरा नहीं बन पाएगा और लड़ाई में जल्दी ही मारा जाएगा, जिस वजह से जेनेत्सु की उनके साथ में लड़ाई भी हो जाती है। और 2-4 मुक्के खाने के बाद और 2-4 मुक्के मारने के बाद उसे काइगाकू डांटता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुप रहता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो काइगाकू की बहुत इज्जत करता था और अपनी फाइटिंग स्किल उसकी तरह करना चाहता था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो काइगाकू और मास्टर के साथ खाना खाता है और थोड़ी देर बाद काइगाकू को देखने लगता है, और भले ही वो उससे नफरत करता हो, लेकिन वो उसकी इज्जत करता था और इसी वजह से वो उसके साथ मिलकर लड़ना चाहता था। और वो सोचता था वो कभी भी काइगाकू जैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि काइगाकू और वो दोनों ही अलग हैं। और उसके बाद जेनेत्सु अपने फ्लैशबैक से बाहर आते ही अपने आप को गिरने से बचाता है और वहीं से थंडर लाइटनिंग करने लगता है और अपनी खुद की बनाई थंडर ब्रीडिंग की फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जो होती है थंडर ब्रीडिंग की 7th फॉर्म, एक नई फॉर्म जो जेनेत्सु ने खुद बनाई थी काइगाकू के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, जो होती है थंडर ब्रीडिंग 7th फॉर्म गॉड ऑफ फ्लेम एंड थंडर, जो कि बहुत फास्ट होती है। इतनी फास्ट कि काइगाकू के पलक झपकते ही जेनेत्सु उसका गला काट के उसका सर उड़ा देता है। काइगाकू उसे देख भी नहीं पाता था। इसके बाद काइगाकू के सर के साथ जेनेत्सु भी बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और काइगाकू के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं कि इसने ये फॉर्म कैसे बनाई, ये इसकी फॉर्म खुद की फॉर्म कैसे बना सकता है, इसे तो कुछ भी नहीं आता था, कहीं इसे इसके मास्टर ने ही सिखाया होगा। कहता है वो हारा नहीं है। जेनेत्सु भी उसके साथ नीचे गिरकर मरने वाला है, लेकिन उसी वक्त मेडिकल से यूचिरो, जो कि असल में डीमन ही होता है, जेनेत्सु को बचा लेता है
और फिर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है और जाते जाते काइगाकू को कहता है कि तुम अकेले ही मरोगे। यूचिरो जिसके सेंसेस बहुत साफ होते हैं। ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।